बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी फूड्स कुकिंग इन इजी वे। आज की रेसिपी हमारी केक रस की है। तो केक रस की अगर बात करें तो केक रस बहुत सी किस्मों के होते हैं, यानी इसमें वैरायटीज़ होती है। इसमें लो क्वालिटी के केक रस भी होते हैं, मीडियम क्वालिटी के केक रस भी होते हैं और प्रीमियम क्वालिटी के केक रस भी होते हैं जो सबसे अच्छे होते हैं। यानी अगर किसी अच्छी ब्रांड की बेकरी से आप केक रस लें और वही केक रस आप किसी लोकल बेकरी से लें तो उसके टेस्ट में, दोनों के टेस्ट में बहुत फ़र्क होगा। तो रीज़न ये इंग्रेडिएंट्स ही होती है कि जो अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं उसमें रिज़ल्ट्स जो हैं वो 100% होते हैं और बहुत ही मज़ेदार केक रस बनाए जाते हैं उससे। और अगर लो क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाएँ, क्वालिटी वाइज उनका ख्याल ना रखा जाए, तो जो रेसिपी तैयार होती है, जो केक रस तैयार होते हैं वो भी उस क्वालिटी के नहीं होते, वो भी लो या मीडियम क्वालिटी के ही होते हैं। तो प्रीमियम क्वालिटी के जो केक रस है उसके इंग्रेडिएंट में सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है कि इसमें सूजी इस्तेमाल की जाती है। तो आज घर पे बनाएंगे इंशाल्लाह प्रीमियम क्वालिटी के केक रस, वो भी बहुत ही आसान और सादा तरीके से, लेकिन हर चीज़ अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करके। तो प्रीमियम क्वालिटी के जो केक रस होते हैं उसके इंग्रेडिएंट में सबसे बेसिक चीज़ जो होती है वो मैदे की जगह सूजी इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ हमने सूजी ले ली है 120 ग्राम और 120 ग्राम में मैंने यहाँ पर ली है चीनी। ये नॉर्मल जो दानेदार चीनी है वही है, लेकिन हम इन दोनों चीज़ों को इसी तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इन्हें पहले ग्राइंड करेंगे मिक्सी जार में। बल्कि ये मैंने ले लिए इलायची, 2 सब्ज़ इलायचियाँ लेके इनके बीज निकाल दिए, तो ये भी यहाँ चीनी में शामिल कर देंगे और मिक्सी जार में जब इसे ग्राइंड करेंगे तो साथ में इलायची के बीज भी ग्राइंड हो जाएंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इलायची का फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी आएगी इसमें से। तो हम इसे मिक्सी जार में डालते हैं। सबसे पहले सूजी को डाल लेंगे और इसे फाइन पाउडर बना लेंगे। तो सूजी और चीनी को हमने ग्राइंड कर लिया और ये जो चीनी अब आइसिंग शुगर बन गई है, इसमें से बहुत ही अच्छी इलायची की खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने इसमें इलायची शामिल की थी ग्राइंड करते हुए। इलायची के दाने शामिल किए थे, सब्ज़ इलायची के, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इलायची की। चीनी और सूजी को ग्राइंड करने के बाद यहाँ बाउल में मैंने ले लिए 2 अंडे। चाहें तो ये प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रिक जग में भी कर सकते हैं, आसानी होगी और टाइम भी कम लगेगा। मैं यहाँ पे हैंड विस्कर का इस्तेमाल करूँगी। तो चंद ड्रॉप्स यहाँ अंडों में शामिल कर देंगे वनीला एसेंस के, ताकि केक रस में से अंडे की स्मेल ना आए। और इसके बाद मैं इस्तेमाल करूँ यहाँ पे हैंड विस्कर का। चाहें तो इलेक्ट्रिक जग में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक जग में अगर इस्तेमाल करें तो इसमें अंडे, चीनी और सूजी तीनों चीज़ें इकट्ठी करके तो उसको ब्लेंड कर सकते हैं, वो बल्कि आसानी होगी। हैंड विस्कर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और थोड़ा टाइम लगा के अंडों को जो है वो झागदार और फ्लफ़ी सा थोड़ा करेंगे। स्पेशली ये जो सफ़ेदी में लचक होती है ये हमने ख़त्म करनी है। तो जितने अच्छे से अंडों की बीटिंग होगी उतनी अच्छी हमारी रेसिपी बनेगी। तो 2 से 3 मिनट इससे मैंने हैंड विस्कर चलाया है बाउल में, और ये देखिए अंडों पे कितने अच्छे से झाग आ गई है। और यहाँ पे शामिल कर देते हैं आइसिंग शुगर का, थोड़ी थोड़ी करके आइसिंग शुगर डालेंगे और फिर से इसे हैंड विस्कर से, अगर इस तरह से घुमाएं हैंड विस्कर को, तो बहुत ही कम टाइम में ये बहुत फ्लफ़ी हो जाएंगे। अंडे जो हैं बहुत ही फ्लफ़ी हो जाएंगे। चीनी और अंडों को हैंड विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इसमें शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल का। 80 ग्राम मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है और कुकिंग ऑयल शामिल करके भी इसे अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। तो अब इसमें शामिल कर देते हैं सूजी का। तो सूजी भी 2-3 हिस्सों में थोड़ी थोड़ी शामिल करेंगे और साथ ही इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। ये देखिए कोई इलेक्ट्रिक मशीन हमने इस्तेमाल नहीं की, ना ही इलेक्ट्रिक जग का इस्तेमाल किया है। और ये देखिए बहुत ही झागदार और फोमी फॉर्म में आ गए हैं अंडे, और जो चीनी को हमने हैंड विस्कर से मिक्स किया। सूजी भी सारी इसमें शामिल कर दी है, लेकिन अभी जो कंसिस्टेंसी है इस बैटर की वो इस तरह से है कि हम अभी इसे बेक कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे बेक नहीं करेंगे चूँकि हमने सूजी का इस्तेमाल किया है। तो सूजी को कम से कम आधे घंटे का स्टे देंगे। सूजी फूलेगी और ज़्यादा हो जाएगी, तो बैटर हमारा जो है फूलने के बाद, सूजी फूलने के बाद इसकी एग्जैक्ट जो है वो कंसिस्टेंसी पता चलेगी कि किस तरह से है। ये आधा घंटा जब पड़ा रहेगा तो ये थिक हो जाएगा। हो सकता है हमें इसमें दूध शामिल करना पड़े, तो ऊपर से कवर करेंगे और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हमने इसमें बेकिंग पाउडर अगर मिलाना हो वो भी बाद में मिलाएंगे। तो आधा घंटा गुजर चुका है, हमने सूजी के बैटर को रेस्ट दिया था। तो अब इसे चेक करते हैं। तो ये देखिए
काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो गया है। तो सूजी मिक्स करके केक के बैटर में हमने इसको रेस्ट दिया था आधे घंटे का, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा चूँकि सूजी को ग्राइंड कर लिया था। तो बहरहाल तसल्ली हो गई कि जितना उसने फूलना था फूल गई है, वरना अगर बेकिंग के दौरान फूलती तो तब सारी उसकी जो मेजरमेंट्स हैं उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होती। तो ये देखिए, इसमें मैं अब शामिल करने लगी हूँ जी 2 टेबलस्पून भर के मैंने लिए हैं वेनिला कस्टर्ड पाउडर के। ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आपके पास है तो ज़रूर शामिल कीजिए। ये ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनकी वजह से घर में हमारा केक वैसा ही बनता है जिस तरह से बेकरी से हम लेके आते हैं। तो वाकई कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से अक्सर कहा जाता है, सुना है मैंने, कि घर पे वैसा केक नहीं बनता जी जैसा बेकरी से मिलता है। तो घर पे भी वैसा केक बन जाता है। हाँ, ज़रूरी है कि आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का पता हो। तो यहाँ पे शामिल कर रही हूँ मैं बेकिंग पाउडर का 1 टीस्पून भर के मैंने बेकिंग पाउडर का, बल्कि ये 1 टीस्पून ही होगा। तो ये सारा इसमें शामिल कर देंगे। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये कस्टर्ड पाउडर और बेकिंग पाउडर अच्छे से पूरे बैटर में मिक्स हो जाए। बैटर हमारा रेडी है बेक होने के लिए। केक रस के लिए सबसे पहले केक का स्पंज तैयार करेंगे और उसके बाद केक रस बनाने का प्रोसेस होगा। तो इसको केक टिन को मैंने ग्रीस कर लिया और बीच में बटर पेपर लगा दिया है। तो ये सारा बैटर इसमें पोर कर देंगे। कढ़ाई को मैंने प्रीहीट किया हुआ था 10 मिनट के लिए। तो अब इसे ऊपर से कवर कर देंगे और इंशाल्लाह 30 मिनट में 30 से 40 मिनट लगेंगे। मीडियम आंच है और कढ़ाई को जो कि पहले प्रीहीट किया है तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अल्हम्दुलिल्लाह केक हमारा बेक हो गया और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर आया है केक पे। अब बटर पेपर समेत हम इसे कटिंग बोर्ड पे रख देंगे। केक को यहाँ कटिंग बोर्ड पे रखेंगे और बटर पेपर नीचे ही। तो केक रस बनाने के लिए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब जिस साइज़ में केक रस बनाने हूँ उसके मुताबिक कटिंग कर लेंगे इसके। तो अभी केक जो है हमारा ठंडा नहीं हुआ सही से, लेकिन इसके बावजूद माशाल्लाह से बेहतरीन कटिंग हो रही है। और ये देखिए केक ज़बरदस्त बना है। तो केक रस के जो भी साइज़ रखना है उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। तो केक के स्लाइसेस कर लिए हैं। अब केक रस बनाने के लिए इसे दोबारा बेक करेंगे क्योंकि हमें क्रिस्पी क्रंची केक रस चाहिए। तो अभी जो स्पंज है इसका बिल्कुल सॉफ्ट है, जिस तरह से केक का होता है। तो इस तरह से रखते जाएंगे पैन में और इसे दोबारा बेक करेंगे 20 से 25 मिनट में। ये क्रिस्पी हो जाएंगे, केक रस बन जाएंगे हमारे। तो यहाँ केक रस को क्रिस्पी होने के लिए दोबारा कढ़ाई में रखती है और इसे ऊपर से कवर कर लेंगे और 25 से 30 मिनट तक बेक करेंगे। तो केक रस माशाल्लाह से हमारे हो गए हैं क्रिस्पी। 15 मिनट के बाद मैंने इनकी साइड चेंज की थी ताकि दोनों साइड से क्रिस्पी हो जाए। तो अब माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी केक रस तैयार हैं। इनकी साउंड से पता चल रहा है, ये देखिए। तो इसे तोड़ के भी देखते हैं कि कितना क्रिस्पी बना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर क्रिस्पी हैं। ये देखिए, ये हमारे केक रस घर पे बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही खस्ता और मज़ेदार तैयार हुए हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।